दोस्तों, भारत में बसे हर प्रसिद्ध शहर का अपना इतिहास रहा है। ठीक वैसे ही हमारे देश की राजधानी दिल्ली का भी अपना इतिहास रहा है। दिल्ली का असली इतिहास शुरू होता है 1192 ईस्वी के बाद, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दिया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध लड़कर राजा जयचंद्र की हत्या कर दिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने सीधा दिल्ली का रुख किया और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही दयालु और सफल शासक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार जैसी अद्भुत कलाओं की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी, जो भारत की पहली महिला शासिका बनी। लेकिन एक महिला का शासन व्यवस्था दरबार के कुछ वजीरों को देखा नहीं गया और रजिया सुल्तान की हत्या करा दिया गया। रजिया के बाद बलबन और नसीरुद्दीन शाह आए। फिर 1290 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर तुर्कों की नजर पड़ी और 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर हमला कर दिया और खिलजी वंश की स्थापना किया। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही सफल शासक रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत को मंगोलों के हमले से 14 बार बचाया। यह अकेला शासक था जिसने अकेले मंगोलों से लड़ता रहा और मंगोलों को धूल चटा दिया। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी आया, जो एक सफल शासक नहीं था। 1320 ईस्वी में इसकी हत्या करके दिल्ली में तुगलक वंश की नींव रखी गई। तुगलकों की नाकामी की एक और वजह यह रही कि वे मंगोलों के हमले को झेल नहीं सके। इसके प्रमुख शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों के हमले के डर से दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद बदल दिया। तुगलकों ने कृषि तथा व्यापार क्षेत्र में अच्छा काम किया। सन 1398 ईस्वी में विदेशी आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तैमूर लंग ने दिल्ली में इस कदर लूटपाट किया कि दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह ने अपना गद्दी छोड़कर भाग निकला। तैमूर दिल्ली की गद्दी पर बैठकर 15 दिनों तक हत्या लूट मार मचाता रहा। तैमूर ने दिल्ली की गलियों को खून से रंग दिया और 15 दिन बाद खूब सारा धन लेकर चला गया और 1414 ईस्वी में खिजर खां को दिल्ली की गद्दी पर बैठा गया। खिजर खान ने सैयद वंश की नींव रखी और सैयद वंश भी अधिक दिनों तक नहीं चला। सैयद वंश के अंतिम समय में लोदी वंश की नींव पड़ी।